हेलो प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ाने चैप्टर नंबर 18 जिसमें पढ़ने वाले हम लोकसभा। तो बने रहिए वीडियो एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? कौन सा? लोकसभा। कौन सा? लोकसभा। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करते? किसका करते? भारतीय जनता। किसका? भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया? कौन सा? अनुच्छेद 81 और 331 में। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई? कितनी की गई है? 500। कितनी? 500। 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई? कितनी? 545। कितनी? 545। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? 552। राष्ट्रपति अखिल भारतीय समुदाय में कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता? कितने में करता? 2 को। कितने को? 2 को। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में अखिल भारतीय समुदायों के सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता? किस अनुच्छेद के? अनुच्छेद 331 के तहत। लोकसभा में अखिल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति। किसके? भारत के राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा में राज्यसभा को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? किस आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। किस पर? जनसंख्या के आधार पर। वर्तमान लोकसभा प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है कितना? 1971 की जनगणना पर। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी? कितनी? 545। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तथा यथावत रहेगा? 2026 में ईस्वी तक। लोकसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? कितनी का? 7.5 लाख का। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? कब हुआ था? 1992। कब हुआ था? 1992। कब? 1992 में। कब? 1992 में हुआ था। कौन सी लोकसभा के चुनाव 9 चरणों में संपन्न हुआ? कौन सी हुआ? तो 16वीं के। किसकी? 16वीं के। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्य में चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित? कौन सा? 7वां तथा 21वां। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। किसके? प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को किसका प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है? किसका? एंग्लो इंडियन के लिए। किसके? एंग्लो इंडियन के लिए। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी? 25 वर्ष। कितनी? 25 वर्ष। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? किसमें? उत्तर प्रदेश में। किसमें? उत्तर प्रदेश में। झारखंड क्षेत्र में लोकसभा के सदस्य होंगे कितने? कितनी? 14। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे पहले और अधिक? किसका? महाराष्ट्र और बिहार का। किसका? महाराष्ट्र और बिहार का। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित किस पर? 1971 की जनगणना पर। किस पर? 1971 की जनगणना पर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। कौन सा? ऑप्शन सी। किस संविधान संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित? कौन सा? 7वां तथा 31वां। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कौन थी? मीरा कुमारी। कौन? मीरा कुमारी। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा
में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है किसका? महाराष्ट्र का। किसका? महाराष्ट्र का। बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी कितनी? 40। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचित क्षेत्र हैं? कितने? 11। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? कहाँ से आते हैं? दिल्ली से। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित का लोकसभा में भेजे जाते हैं? कितने भेजे जाते हैं? 7। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकते हैं? कितने समय के लिए? 1 वर्ष के लिए। कितने? 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। लोकसभा में कोरम गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने राज्यों की जरूरत होती है? कितने राज्यों की जरूरत होती है? 1/10 की। कुल सदस्यों का 1/10। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। कब? जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? कितनी? 2 माह। संसद सदस्यों को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है? कितना? 50,000। केंद्रीय मुख्य सचिव को कितना वेतन मिलता है? कितना वेतन मिलता है? 2,50,000। अप्रैल मई 2014 में हुए चुनाव लोकसभा के लिए हुआ था। कौन सा? 16वीं लोकसभा के लिए। कौन सी? 16वीं लोकसभा के लिए। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? किसको देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को। किसको? लोकसभा अध्यक्ष को। किस वर्ष से भूतपूर्व सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई है? कब? 1976 ईस्वी से। लोकसभा में बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय के अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? कितने का? 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? कितने वर्ष में? 2 बार। कितने वर्ष में? 2 बार। राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री की सलाह पर। लोकसभा सदस्य की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता? कौन करता? लोकसभा अध्यक्ष। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता? किसे? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता? लोकसभा के सदस्य। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त करता? कौन? राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। लोकसभा का विघटन कौन करता? कौन करता? राष्ट्रपति। सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्त से पहले लोकसभा को किसके द्वारा विघटित किया जाता है? किसके द्वारा? प्रधानमंत्री संस्तुति पर राष्ट्रपति। लोकसभा की सामान्यतः अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा पारित अधिनियम से। राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? किस क्षेत्र में? संविधान संशोधन करने के विषय में। लोकसभा का नेता कौन होता? प्रधानमंत्री। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता केवल लोकसभा में। किस विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता? वित्त विधेयक को। किसे? वित्त विधेयक को। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं एक दिन में। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचित क्षेत्र कौन सा? कौन सा? लद्दाख, जम्मू कश्मीर। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? किस सदन में? लोकसभा में। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपस्थित है? किस में? अनुच्छेद 330 में।
कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? कौन सा? मध्य प्रदेश। लोकसभा में राज्य को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? किसके? जनसंख्या के आधार पर। भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? किसकी? मंत्रिपरिषद की। संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी? 25 वर्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक पारित होता उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। शून्यकाल क्या? जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? कितनी? 2 बार। भारतीय संसद में शामिल है लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पेश किया गया? कहाँ? लोकसभा में। कहाँ? लोकसभा में। बजट पहले किसके द्वारा पारित किया गया? किसके द्वारा? लोकसभा के। किस लोकसभा ने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया? कौन से? 5वीं। अब आता चैप्टर नंबर 19 प्रधानमंत्री। चलिए सभी देखते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता? कौन करता? राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता? कौन दिलाता? राष्ट्रपति। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हो सकता? कितनी ही बार, इसकी कोई लिमिट नहीं है। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है। कौन सा? उभरता केंद्र कौन सा? प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता? कौन होता? प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता? प्रधानमंत्री। आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होता लोकसभा का सदस्य। मंत्रिमंडल संघ की बैठक की अध्यक्षता कौन करता? कौन करता? प्रधानमंत्री। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? किसके पास? प्रधानमंत्री। किसके? प्रधानमंत्री के। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? किस देश में? ब्रिटेन में। भारतीय संविधान के अनुसार तथात्मक संप्रभुत्व निवासी करते कौन करते? प्रधानमंत्री में। जिस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? किसने? जनता पार्टी ने। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह अनुच्छेद में वर्णित है। कौन से? अनुच्छेद 75 में। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? कितनी? 25 वर्ष। प्रधानमंत्री कौन बनता? कौन बनता? लोकसभा में बहुमत दल का नेता। यदि भारत में प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। भारत की प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा सृजित। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा के सदस्य थे। कौन थे? HD देवेगौड़ा। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। कौन से? चौधरी चरण सिंह। कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा। किसे? चौधरी चरण सिंह को। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने कौन बने? मोरारजी देसाई। कौन? मोरारजी देसाई। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? कौन थे? राजीव गांधी। सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री पर आसीन होने वाले कौन थे? मोरारजी देसाई। अब आते हैं महत्वपूर्ण अधिकारियों के मासिक वेतन। राष्ट्रपति का 5 लाख, उपराष्ट्रपति का 4 लाख, लोकसभा अध्यक्ष का भी 4 लाख, राज्यपाल का 3,50,000, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का 2,80,000,
सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000। अन्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का 2,50,000। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का 2,25,000 वेतन। मुख्य चुनाव आयुक्त का होता 2,50,000। महान्यायवादी का कितना होता 2,50,000। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का कितना होता 2,50,000। अब आता चैप्टर 20 जिसमें संघीय मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद, इसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।